हेलो टीजीटी पीएचडी लवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे और प्लस आपकी स्टडी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि यूपी पीजीटी हमारे नज़दीक है और उसके साथ साथ अगर यूपी टीजीटी की बात करें तो वो भी मुश्किल से आपके 40 डेज आपके लगभग बचे हैं। तो आप बेहतरीन तरीके से आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं, सीधा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे सीरीज में लेकर आ रही हूँ। रेगुलर आपकी सीरीज चल रही है तो उन पे आप ध्यान रहे और यहाँ पर फोकस करें हम अपने क्वेश्चंस पर और इनकी डिटेल्स पर। जो मैं चीज़ें आपको बताती हूँ, डिफाइन करती हूँ, उस चीज़ों पे आप जरूर ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। तो जो भी नए जुड़ रहे हैं आज हमारे पास, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुँच पाए। और भाई लाइक भी कर दें अगर आपको पसंद आती है चीज़ें, ठीक है। और कमेंट करके बता भी दिया करें आपको कि अच्छा लगे है सेशन आपको या नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुड फेलो। तो आपको बताना है यहाँ पे रॉबिन गुड फेलो आपको कौन, यहाँ पे किस प्ले में आपको एक कैरेक्टर दिखाई देता है। तो ये आपको आंसर बताना है। यहाँ पे रोमियो एंड जूलियट है, टेमिंग ऑफ द स्लेव, एज यू लाइक इट, या फिर आप मिड समर नाइट ड्रीम्स। तो किस में आपको देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप मिड समर नाइट ड्रीम्स में ये आपको कैरेक्टर देखने को मिल जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, तो अगर हम बात करें, एक सेंट्रल कैरेक्टर है आपके सामने यहाँ पे जो कि विलियम शेक्सपियर का, जो कि हमारा कॉमेडी हमारी क्या है यहाँ पे प्ले है, जो कि अ मिड समर नाइट ड्रीम्स, ठीक है। तो ये क्या है, ही इज, यानी कि अगर हम बात करें मिस अचीवर्स फेरी हैं जो कि एक परी, एंड द यानी कि लॉयल जो कि जेस्टर है, और यानी कि टू द फेरी किंग, जो कि फेरी किंग का एक जेस्टर है, यानी कि क्या है, लॉयल जेस्टर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऑब्रियन, ठीक है। तो ये आपको कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ मोंटेगोज एसे, ठीक है, इंस्पायर्ड शेक्सपियर्स टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रोस्पेरियोस सर्वेंट। आपको बताना है यहाँ पे कि मोंटेग्यो जो कि एक क्या है यहाँ पे ऑथर्स है, उन्होंने एक ऐसे लिखा है जो कि इंस्पायर होके विलियम शेक्सपियर का एक यानी कि आपका जो प्ले है जो कि द टेम्पेस्ट है, उसमें जो प्रोस्पेरियो का जो सर्वेंट है उससे उन्होंने क्या है यानी कि इंस्पायर होके लिखा है यहाँ पे। तो वो क्या अगर आपको देखने को मिल जाता है तो आप किस बेस पर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि ऐसे लिखा गया है। तो कौन सा ऐसे आपको देखने को मिलता है, एडवर्ड द सेकंड ऑफ द यानी कि कैनिबल्स हैं, या फिर द स्पेनिश ट्रेजेडी है, या द फेरी मैड ऑफ द इन आपको देखने को मिलता है। तो कौन सा यहाँ पे इनका ऐसे है जो आपको देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पर ऑफ द कैनिबल्स आपको देखने को मिलता है, जो कि प्रोस्पेरियो के सर्वेंट से यहाँ पे क्या है, इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर का इंस्पायर्ड बाय, जो कि इनका फुल नेम है यानी कि माइकल डी मोंटेग्योस ऐसे ऑफ द कैलिबन्स, ठीक है, कैनिबल्स आपका, या फिर इसको दूसरा नाम भी दिया गया है डैश, ठीक है, कैनिबल्स, ठीक है। क्रिएट किया है इन्होंने कैरेक्टर ऑफ कैलिबन, जो कैरेक्टर है यहाँ पे जो कि उनका सर्वेंट होता है किसका, प्रोस्पेरियो का। तो उससे इंस्पायर होकर इन्होंने टेम्पेस्ट से ये कैरेक्टर उठाया है और अपने उसमें ऐसे में उसको इंक्लूड किया है, ठीक है। यहाँ से इसका ऐसे आपको इंस्पायर होकर इन्होंने लिखा है। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। ये आपको बताना है कि ये जो लाइन यहाँ पे नीचे दी गई है इसको कौन बोलता है, ठीक है। तो कौन है यहाँ पे, फॉर आई, क्या बोला जा रहा है कि फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव विच फर्स्ट वाज माइन वन किंग। ये जो लाइन है यहाँ पर, ये इस लाइन को कौन यहाँ पर कहता है द टेम्पेस्ट में, कैलिबन कहता है, एरियल कहता है, ठीक है, या फिर साइकोरेट्स कहती है, या फिर यहाँ पे प्रोस्पेरियो खुद कहता है। तो कौन यहाँ पर वो कैरेक्टर है जो इस बात को यहाँ पर कहता है, ठीक है, और माइन किंग। तो कौन है यहाँ पर, जो कि कैलिबन है हमारा। तो कैलिबन ही इस बात को यहाँ पर कहता है क्योंकि वो उसका सर्वेंट है जिसने उसको बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करें अगर, तो कैलिबन स्पीक करता है दिस लाइन्स एक्ट 1 और सीन 2 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ही सेज, वो कहता है कि प्रोस्पेरियो टू एक्सप्रेसेस हिज रिसेंटमेंट ओवर बीइंग, ठीक है, इन वेल लिव्स एंड हिज बिहाफ, अपने बिहाफ से वो बोलता है यहाँ पे, यानी कि बिलीव करता है यहाँ पे दैट प्रोस्पेरियो यानी कि ठीक है, यहाँ पे क्या है, असपर्ड द इज लैंड फ्रॉम हिम एज कैलिबन वाज वंस ओनली किंग। यानी कि वो कहता है यहाँ पर उससे शिकायत करते हुए कि यहाँ का जो ये जो आइलैंड है यहाँ का मैं ओनली किंग
हूँ, यानी कि मैं केवल मैं यहाँ पे किंग हूँ, ये यहाँ पर क्या किया है कि मेरी जगह पर कब्जा करके मुझे यहाँ पर क्या बना दिया गया है, मुझे सर्वेंट बना दिया गया है। ठीक है, तो वो अपने आप को यहाँ पे बताता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और यानी कि मैं यहाँ पे राजा होना चाहूँ या होना था मुझे, जबकि यानी कि मेरी माँ साइक्रोक्स को मारकर तुमने मुझे क्या बना लिया, यहाँ पे अपना सर्वेंट बना लिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखते हुए मिलती है, जो कि आपका कैलिबन इस बात को यहाँ पे कहता है। ठीक है भाई, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज मैकबेथ एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। प्ले के बिगनिंग में आपको बताना है यहाँ पे कि प्ले के बिगनिंग में जो कि आपका मैकबेथ था वो क्या था। ठीक है, थेन ऑफ गेलेमिस कहाँ का यानी कि थेन था, वो आप यानी कि आपको बताना है यहाँ पे थेन ऑफ यानी कि काउडर या थेन ऑफ वेनिस। तो कहाँ का था, जब बिगनिंग की बात करें तो वो थे आपके थेन ऑफ गैलिमस। ठीक है, गैलिमस के वहां पर वो क्या थे, वो थेन ऑफ गैलिमस थे। उसके बाद जो उनको बनाया गया था, अगर हम बात करें जब वो युद्ध जीत कर आए थे, तो थेन ऑफ कावर्ड, ठीक है, काउडर उनको बनाया गया था। तो ये आपको चीज ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग में बिगनिंग में मैच जो आपका मैकबेथ था वो थेन ऑफ यानी कि क्या है, यानी कि ग्लिमिस है यहाँ पे, जो कि वो क्या करते हैं उनकी यानी कि जब वो लड़कर आते हैं, जीत कर आते हैं युद्ध, जो कि डिफेंस ऑफ स्कॉटलैंड के लिए वो लड़ते हैं, किंग डंकन्स की आर्मी से वो क्या करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, जर्नल है यानी कि वहाँ पे तो सेलिब्रेट करते हैं जब वो उनको मतलब उसको क्या बना दिया जाता है। फिर जब वो पहले क्या थे, बिगनिंग में क्या थे, यानी कि थेन ऑफ ग्लिमिस। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि उसके बाद जब वो युद्ध जीत कर आते हैं तो वो क्या हो, कहाँ के थेन होते हैं, तो थेन ऑफ काउडर के होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चले भाई, आई होप समझ आ गया होगा। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द लाइन, इस लाइन में जो कि प्रेजेंट फेयर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनेशंस अपेयर। ठीक है, अपेयर इन, ये जो लाइन है आपको, ये कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, कौन इसको कहता है यहाँ पे इस लाइन को। ठीक है, तो प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनेशंस। तो यहाँ पे मैकबेथ कहता है, ओथेलो, किंग लियर या फिर जूलियस सीजर। तो कहाँ की ये लाइन आपको देखने को मिलती है, डेफिनेटली आपकी मैकबेथ की है। और यहाँ पे मैकबेथ से रिलेटेड हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं, यानी कि ये जो लाइन आपके सामने अपेयर होती है विलियम शेक्सपियर के, जो कि आपकी मैकबेथ, और ये एक्ट 1 और सीन 3 में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि स्पोकन बाय मैकबेथ। इसको मैकबेथ बोलता है और ये सोलोलिक्यू है एक, ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या है, यहाँ पे सोलोलिक्यू है। तो ये हाईलाइट्स यहाँ पे किया जाता है कि हाउ द टेरर ऑफ हिज, यानी कि इमेजिन, यानी कि वहां पर किस तरह का माहौल पैदा हुआ है, किस तरह का माहौल बना हुआ है, जो कि मर्डर ऑफ द किंग डंकन, जब वो किंग डंकन का मर्डर कर देते हैं तो वहां का जब वो आपको देखने को मिलता है माहौल किस तरह का बन चुका है वहां पे, तो उस चीज को वो क्या करता है, सोलोलिक्यू उस चीज को बोलते हुए वहां पे वो कहता है इस बात को। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है एक्ट 1 और सीन 3 में आपको देखने को मिलता है, और ये सोलोलिक्यू है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि मैकबेथ के द्वारा बोली गई है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड इयागो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है यहाँ पे कि ओथेलो और जो इयागो है उसका जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है। ठीक है, इनवर्सन है, आयरनी है, ठीक है, यानी कि इन्यूंडो है, या फिर यहाँ पे इनवेक्टिव है। तो किस तरह का यहाँ पे उनका रिलेशन है, किस तरह का एग्जाम्पल है रिलेशन का, तो डेफिनेटली वहां पे क्या है, इनवर्सन आपको देखने को मिल जाता है। इनवर्सन किस तरीके से, जैसे हम यहाँ पे देख लें कि द रिलेशन बिटवीन जो कि ओथेलो एंड इयागो है इज अ प्राइमरी एग्जांपल ऑफ द, यानी कि मैनिपुलेशन करते हैं इसको, जैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं, बेट्रल जो उसमें धोखा दिखाया जाता है, और एक्सप्लोटेशन यानी कि उनका झूठ का पर्दा जो आपको उसकी आंखों के सामने यानी कि पड़ा हुआ दिखाया जाता है, ट्रस्ट उस पर जो अंधा विश्वास करता है ओथेलो, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, यानी कि अगर हमें देखो उसके पागलपन की और जेलेसी आपको उसके अंदर देखने को मिलती है, तो वो डेस्ट्रॉय यानी कि ओथेलो को क्या करता है, बर्बाद करके रख देता है। ठीक है, यानी कि वही उसकी क्या है, उसकी जेलेसी और उसकी जो ओथेलो यानी कि इयागो के प्रति, उसके प्रति जो वो चीजें बोलता जाता है और उस पर वो विश्वास करता जाता है, तो यही अंधा विश्वास, ये धोखा ही यानी कि जो कि मैनिपुलेशन होता है, किसी भी बंदे को हम आसानी से बिल्कुल अपने बातों में उलझा लेते हैं या उसको बहला फुसला लेते हैं, तो उस तरह का वो कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है। जबकि उसके अपोजिट आपको देखने को मिलता है जो इयागो है, बहुत ज्यादा चतुर है, चालाक है और अपनी बातों में मैनिपुलेट कर लेता है, मतलब सामने उसको, तो इस तरीके से वो दिखाया गया। तो उसका क्या है, यहाँ पे इनवर्सन आपको देखने को मिल जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा भाई, तो आई होप समझ आ गया होगा। चले भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि आफ्टर शेक्सपियर made his debut as a London playwright, he was described as an
स्टार्ट क्रो। किसके द्वारा ये बात कही गई है आपको बताना है यहाँ पे कि जो विलियम यानी कि आफ्टर यानी कि शेक्सपियर के बाद यानी कि लंदन का जो प्ले राइट्स है वो कौन है जो कि अब स्टार्ट क्रो उसको कहता है। यानी कि रॉबर्ट ग्रीन है, यानी कि क्रिस्टोफर मार्लोव है, या थॉमस आपको लॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, या फिर जॉन लिली आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन मिल जाएंगे भाई यहाँ पे हम बात करें तो रॉबर्ट ग्रीन है जो उसको अबस्टार्ट क्रो आपको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी कि अगर हम बात करें कुछ इन्फॉर्मेशन की इनके बारे में इन्फॉर्मेशन की बात करें तो विलियम शेक्सपियर मेड हिज डेब्यूट एज अ लंदन प्ले राइट। ठीक है, एक लंदन प्ले राइट आपको देखने को मिलता है जो कि क्या है, ही वाज यानी कि डिस्क्राइब करते हैं एज एन अपस्टार्ट क्रो बाय द यानी कि एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। वो है आपके कौन, यानी कि जो कि आपके रॉबर्ट ग्रीन है। ठीक है, वो अपने कौन से वर्क में कहते हैं, ग्रीन्स पैम्पलेट, जो कि ग्रीन्स यानी कि क्या है वहाँ पे ग्रेट वर्थ ऑफ विट में वो क्या करते हैं उसको पब्लिश कराते हैं। 1592 में आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि वो पब्लिश कराते हैं, और उसी में वो अपने इस पैम्पलेट में ही क्या कहते हैं, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर को क्या कहते हैं, अपस्टार्ट क्रो कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि रिपेनेंस रिपेनेंस ऑल यानी कि इज ऑल अ क्योर इन, ये जो लाइन है यहाँ पे ये आपको कौन से प्ले में दिखाई देती है, आपको कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, किंग लियर में, मैकबेथ, जूलियस सीजर एंड हैमलेट। तो किस में आपको देखने को मिल जाती है, तो ये जो लाइन है हमें देखने को मिलती है भाई ये हो जाएगी आपकी किंग लियर में। ठीक है, अब इसको बोलता कौन है ये भी समझ लेते हैं। तो ये जो लाइन अक्योर होती है विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी किंग लियर में एक्ट 5 और सीन 2 में आपको देखने को मिलती है, जो कि स्पोकन बाय कौन है, एडगर इसको बोलता है अपने फादर के लिए। ठीक है, ग्लोस्टेस्टर। ठीक है, उसके लिए वो क्या करते हैं इस बात को बोलते हैं, जो कि रिफ्लेक्टिव करती है ऑन द नेसेसिटी ऑफ द एक्सेप्टिंग लाइफ्स, यानी कि लाइफ की जो जितनी भी सिचुएशन है यानी कि जो परेशानियां हैं उनको क्या करता है एक्सेप्टेबल, उनको उस मतलब उस चीज को क्या है वहाँ पे दिखाता है कि किस तरीके से यानी कि लाइफ जो कि यानी कि जो हार्डशिप्स है एंड द यानी कि इन विजिटेबली ऑफ डेथ, यानी कि डेथ का जो मृत्यु का उनके सामने मतलब जो देखने को मिलता है नज़ारा, और जो लाइफ में जो घटनाएं घट रही है उन सबको वो देखते हुए इस बात को यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, कौन बोलते हैं, एडगर बोलते हैं। और ये सीन 5 और एक्ट 5 और सीन 2 में आपको देखने को मिलता है। एडगर बोलते हैं किसके लिए, जो कि आपने यानी कि अपने फादर के लिए बोलते हैं। ठीक है, ग्लोस्टेस्टर के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि AC ब्राइटले विलियम शेक्सपियर यानी कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज पब्लिश होती है, कब होती है। डेफिनेटली ये आसान होगा क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, यानी कि 1904 में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो AC ब्राइटले अगर हम बात करें जो कि इन्होंने क्या किया यहाँ पे, जो कि कौन कौन सी इन्होंने ट्रेजेडी इनकी क्या कराई थी, पब्लिश कराई थी, ओथेलो, इनके हैमलेट, किंग लियर और मैकबेथ, जो कि वाज फर्स्ट जो कि कब पब्लिश कराई गई थी 1904 में आपको देखने को मिलती है, जो कि एक सेमिनल वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, जो कि कनेक्टिंग 10 लिटरेचर बेस। ठीक है, यानी कि लेक्चर्स बेस्ड ऑन हिज टाइम एज यानी कि प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाता है भाई। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट मैं फटाफट इसलिए बोल रही हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, मैंने पंखा बंद किया हुआ है, पंखा बंद करके मैं तब आपकी क्लास ले रही हूँ, तो इसलिए आप 10 क्वेश्चन है, इसको लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। और मुझे पता है कि आप चाहते भी यही है कि फटाफट आपको सिर्फ क्वेश्चन कराते जाए, आप बीच में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आपके यानी कि डिस्टर्बेंस आपको ना किया जाए। ठीक है, तो चलिए भाई देख लेते हैं। ऑन सीइंग whom does Marinda explain। ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन आपको यहाँ पे देखने को एक्सक्लेम करती है, ओ फादर श्योरली दैट इज अ स्पिरिट लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट, किसको देखकर वो इस बात को बोलती है। ठीक है, यानी कि इस लाइन को यहाँ पे बोलती हुई दिखाई देती है, कैलिबन को देखकर। ठीक है, फेरिनेट यानी कि आपको यानी कि फर्डिनेंड को देख के बोलती है, स्टेफनो को बोलती है, अलोंसे को देख के बोलती है। तो फर्स्ट टाइम वो किसको देखती है, फर्डिनेंड को देखती है, तो उसी को देख कर ऑब्वियसली वो उसी को देखकर बोलती है। ये चीज़ क्या बोलती है वो यहाँ पर बोलते हैं कि मैरिंडा यानी कि एक्सप्लेन्स करती है, यानी कि अपॉन द
फर्स्ट बार वो क्या देखती है, किसको, एक किसी वुमेन को देखती है, और उसको वुमेन को देखकर, यानी कि उसने अपनी लाइफ में अपने फादर और कैलिबन के अलावा किसी को देखा ही नहीं था, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम किसको देखती है, यानी कि फ्रेडिनेंट को देखती है, और उसको देखते ही वो यानी कि थिंग डिवाइन उसको बोलती है, स्पिरिट उसको बोलती है, बिकॉज ऑफ हिज नोबल अपीयर्सनेस। उसने कभी किसी ह्यूमन को नहीं देखा था, तो जब वो उसको देखती है तो डेफिनेटली वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है, तो उसको देखकर वो खो जाती है, मतलब देखती रह जाती है उसको, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है भाई। ये आपके क्वेश्चन में लेके आई थी। आई होप सभी क्वेश्चन आप सभी ने बेहतरीन तरीके से करे होंगे, आप सभी को अच्छे भी लगे होंगे क्वेश्चन। इसी तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चन हर रोज लेके आती रहूंगी, और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, ताकि आपकी तैयारी ही आपको आपके सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके, और तब तक के लिए आप इन सभी को क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, और प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।